भाई अगर आपने मोटो G96 ले लिया या फिर लेने के लिए सोच रहे थे ना भाई, इतनी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो भाई आपके दिमाग को घुमा देगी। और ये पार्ट वन फटाफट से एक एक करके दिखाता हूँ। देखो सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशंस दिखता है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन कर देना। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप गलती से कोई भी नोटिफिकेशन को क्लियर कर देते हो और आपको पता चलता है यार वो तो कुछ इंपॉर्टेंट था, तो आप यहाँ पर आकर उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अगर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं भी आपको कोई मैसेज भेज के अनसेंड कर देता ना और उस मैसेज को रीड करना चाहते हो, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर वो डिलीटेड मैसेज को भी पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशंस में ही नीचे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, कैमरा फ्लैश को ऑन कर देना, स्क्रीन फ्लैश को ऑन कर देना। अब इसके बाद क्या होगा, कोई भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, अलार्म बजेगा, तो आपकी स्क्रीन और फ्लैश दोनों ही ब्लिंक करेगी। प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से स्क्रीन फ्लैश होगी और आपकी फ्लैश लाइट भी इस तरह से ऑन होगी। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फ्लैश लाइट हमारी ऑन हो चुकी है और ये नोटिफिकेशन के टाइम पे इस तरह से आपको इन्फॉर्म कर देगा। अब देखो अगर आप सेटिंग्स में जाकर ऐप्स पर टैप करोगे तो यहाँ पर क्लोन्ड ऐप का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहते हो, दो व्हाट्सएप या फिर फेसबुक यूज करना चाहते हो, वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हो। यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी काम करेगा, फेस अनलॉक भी यूज कर सकते हो, बाकी पिन पैटर्न वगैरह ये भी काम करता है। तो सेटिंग्स में जाकर सर्च करोगे साइड बार, तो इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है, काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। तो यहाँ पर ना साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप स्लाइड करेंगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो और वो फ्लोटिंग विंडो में एक्सेस होगी। देखो अगर आप होम एंड लॉक स्क्रीन पर जाते हो, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको मॉडर्न स्टाइल दिखेगा जिसमें राइट साइड आपके सारे कंट्रोल्स दिख जाएंगे और लेफ्ट साइड स्वाइप करने से आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे। और चाहे तो आप क्लासिक यूज कर सकते हो जहां पर आपको कंबाइंड मिलेगी दोनों चीजें कुछ इस तरह से। और यहीं पर आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पर आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद क्या होगा भाई, जो भी आप लिखोगे ना अपना नाम या फिर नंबर, वो आपका लॉक स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे कि देख सकते हो नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका फोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो नीचे नंबर लिखा होगा, तो शायद आपको कोई कांटेक्ट कर ले, या फिर अपना ब्लड ग्रुप वगैरह भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पर काम आएगा। देखो मोटो के फोन में एक खास बात मिलती है, यहाँ पर मोटो सिक्योर के नाम से एक एप्लीकेशन मिलती है जिसमें फोटोज, वीडियोस, एप्लीकेशन वगैरह काफी सारी हाइड कर सकते हो। काफी सारे सिक्योरिटी के फीचर्स दे रखे हैं, जैसे सिक्योर फोल्डर दे रखा है, यहाँ पर आप अपना लॉक लगा सकते हो। जैसे मैं फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को लॉक करा हुआ है, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को डाल सकता हूँ, कोई भी फाइल हाइड कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट हाइड करना, यहाँ पर हाइड कर सकते हो, वो सिक्योरली यहाँ पर हिडन रहेगा। इसी के अंदर आपको ऐप लॉक मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा भाई पिन पैड स्क्रैम्बल का ऑप्शन मिलेगा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपको कोई पैटर्न या फिर पासवर्ड डालते हुए देख लेता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके नंबर जो है ना शफल हो जाएंगे। तो अगर किसी ने देख लिया तो उसको याद नहीं रहेगा आपने क्या नंबर डाला था। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्कैमर्स का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, इसके बाद भाई ऑनलाइन जितने भी आपको सस्पिशियस वेबसाइट दिखती है, कोई वायरस मिलता है या फिर कोई भी फिशिंग अटैक वगैरह होता है, उससे आपको ये प्रिवेंट करेगा। बाकी आपको मोटो अनप्लग मिलेगा। अगर आप कोई भी सेशन ले रहे हो जहां पर आपको शांति चाहिए, फोन से डिस्कनेक्ट होना है, तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपके ना सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेशन काम करेगी और लिमिटेड आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आपको जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी आप फोकस वाला काम करो जैसे पढ़ाई वगैरह, वो कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट कनेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे फीचर्स दे रखे हैं। आप अपनी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हो या फिर अपने फोन को कंप्यूटर बना सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से। अपने फोन को अपने पीसी में यूज कर सकते हो, अपने फोन को ना वेब कैम की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप का काफी गंदा कैमरा है ना, तो आपके फोन का कैमरा जो है ना वेब कैम की तरह यूज होगा विंडोज के साथ डायरेक्टली, कोई अलग से आपको जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर फाइल्स एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली हॉटस्पॉट अपने कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो, पीसी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। स्मार्ट क्लिपबोर्ड भी दे रखा है, तो आप अपने फोन में जो कॉपी करेंगे वो अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर पाओगे। और यहाँ पर क्रॉस कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, मतलब अपने लैपटॉप से जो आपका कर्सर है वो आप अपने फोन में, टैबलेट में, सभी में यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आपको मैकबुक के साथ एक्सपीरियंस मिलता है, एप्पल का इकोसिस्टम होता है, वैसे इकोसिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप सेटिंग्स में पर्सनलाइज पर जाते हो, काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आप अलग अलग थीम चूज कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो आप वो सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं पिंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, मेरा फोन का पूरा कलर जो है ना पिंक हो जाएगा, चाहे वो कंट्रोल सेंटर खोलूँ या फिर कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर कलर दिखता है, वो सारा कलर जो है ना वही दिखेगा जो मैंने सेट करा है। उसको डिफॉल्ट पर कर देते हैं। इसी तरह नीचे फॉन्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे रखा है, अलग अलग फॉन्ट है, ये आप सेट कर सकते हो। कलर्स आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर पाओगे। थीम्ड आइकन को ऑन कर दोगे तो जो कलर आप सेट करोगे ना, उसी कलर के आपके आइकन्स भी दिखेंगे। जैसे कि मैं सेव कर देता हूँ पिंक कलर पर,
तो आप चेक कर सकते हो मेरे सारे आइकन जो है ना पिंक कलर के हो चुके हैं। तो कमेंट में बताओ भाई पिंक कलर किस किस का फेवरेट है। कंट्रोल सेंटर दिखाऊं तो ये भी पिंक दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको कैलकुलेटर खोलकर दिखाऊं और कीबोर्ड भी देखेंगे ये भी पिंक दिख रहा है, कैलकुलेटर देखेंगे ये भी पिंक दिख रहा है, तो सारा कलर जो है ना पिंक हो जाएगा। इसके अलावा आइकन शेप का भी ऑप्शन दे रखा है। आप जो है ना आइकन को राउंड कर सकते हो या फिर स्क्वायर कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। चेक कर सकते हो भाई आइकन जो है ना यहाँ पर हमारी सेव करने के बाद चेंज हो जाएगी। तो आइकन की शेप आप चेक कर सकते हो, ये डिफरेंट हो चुकी है। राउंड चाहिए तो आप यहाँ से राउंड भी कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट ही रहने देता है इसको। इसके अलावा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर क्लॉक पर जाकर आप अलग अलग तरह की क्लॉक ऐड कर सकते हो, शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, बिल्कुल आईफोन से इंस्पायर्ड है। नीचे नोटिफिकेशन चाहिए किस तरह से चाहिए वो सेट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रखा है। और लेफ्ट राइट जो आपको दिखता है ना टॉर्च या फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी आप चेंज कर सकते हो, कोई भी शॉर्टकट लगा सकते हो। जैसे कि मुझे QR कोड स्कैनर लगाना है और यहाँ पर जो है ना म्यूट का लगाना है, तो जैसे ही मैं इसको सेट कर दूंगा तो आप चेक करोगे तो यहाँ पर मेरा लॉक स्क्रीन पर ये नए शॉर्टकट्स दिखेंगे। तो QR कोड है, जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा मेरा QR कोड स्कैन करने के लिए खुल जाएगा और डायरेक्टली मैं UPI पेमेंट वगैरह कर सकता हूँ और अपनी जेब खाली कर सकता हूँ। नीचे देखेंगे तो लेआउट का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप होम स्क्रीन पर ज्यादा एप्लीकेशन दिखाना चाहते हो तो अलग अलग लेआउट सेट कर सकते हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो। देखो काफी सारे ना अलग अलग आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलते हैं। अगर आप बोर हो चुके हो तो देखो कितनी कमाल कमाल की एनिमेशन है, तो ये आप अपनी पसंद की एनिमेशन सेट कर सकते हो। बाकी साउंड में जाकर आप अलग अलग साउंड को सेट कर सकते हो। इसके अलावा एज लाइटिंग मिलती है जो कि आप इनकमिंग कॉल या फिर नोटिफिकेशन अलार्म के लिए सेट कर सकते हो और इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। फिर एजेस से जो है ना आपके कलरफुल इस तरह से ग्लोइंग इफेक्ट दिखेगा। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो डिस्प्ले में जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एज लाइट्स। तो अगर आपने इस फीचर को ऑन कर दिया तो इस तरह से अगर आप अपने फोन को उल्टा रखते हो ना टेबल पर तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो यहाँ पर साइड से ना ग्लो होता हुआ दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई कॉल आ रही है या फिर आपका अलार्म बज रहा है, तो साइड से ग्लोइंग इफेक्ट जो है ना काफी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लिकर प्रिवेंशन। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर दोगे तो अगर आप लो ब्राइटनेस पर लो लाइट में फोन को यूज करते हो और डिस्प्ले आपको फ्लिकर होता हुआ दिखता है तो वो फ्लिकर नहीं होगा। देखो नीचे आपको दिखेगा स्वाइप टू स्प्लिट, तो एक शॉर्टकट दे रखा है, जेस्चर दे रखा है। अगर आप किसी एप्लीकेशन में जाते हो और बैक करके वापस से आप क्लिक कर देते हो तो शॉर्टकट से आप स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हो। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो और बैटरी पर जाते हो यहाँ पर ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन कर देना। इससे आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी, लंबे टाइम तक आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। इसमें क्या होगा 80% तक फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद काफी स्लो चार्ज होगा आपके रूटीन के हिसाब से। या फिर आप सबसे बेस्ट है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हो। इसमें क्या होगा आपका फोन 80% तक चार्ज होगा और वीक में एक बार 100% चार्ज हो जाएगा उसको कैलिब्रेट करने के लिए। 80% चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। देखो अगर आप सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाओगे यहाँ पर आपको दिखेगा डिवाइस अनलॉक, इसके नीचे थेफ्ट प्रोटेक्शन दिखेगा। यहाँ पर थेफ्ट डिटेक्शन को ऑन कर देना और ऑफलाइन डिवाइस अनलॉक को भी ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा अगर आपका फोन कोई छीन के ले जाता है तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, या फिर आपका वाईफाई या फिर इंटरनेट बंद हो जाता तो भी स्क्रीन लॉक हो जाएगी ताकि मिस यूज ना हो आपके डेटा का। आगे इसमें सर्कल टू सर्च भी यूज कर सकते हो। इसका जो बार है इसको लॉन्ग प्रेस करना, स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा है उसको ऐसे सर्कल कर लेना, कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉपी कर सकते हो, कोई भी QR कोड है उसको स्कैन कर सकते हो। ये भी काफी ज्यादा यूजफुल AI फीचर है। मोटो का ये जो गेम्स एप्लीकेशन है ना इसमें आप काफी सारे गेम्स को बिना इंस्टॉल करे खेल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई गेम खेल कर दिखाऊं तो यहाँ पर इसको खोला तो कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करना है तो डायरेक्टली आकर यहाँ पर कोई भी गेम प्ले कर सकते हो। कुछ इस तरह से काफी सारे कमाल के गेम्स है, लेकिन इसमें एड्स जरूर दिखेंगे आपको। मोटो ने गेमर्स का भी ध्यान रखा है। गेम्स नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, यहाँ पर माई गेम्स दिखेगा, इसमें अपने गेम को ऐड कर देना। अब इसके बाद क्या होगा जैसे आप उस गेम को लॉन्च करोगे ना तो यहाँ पर गेम मोड से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हो लाइव FPS आप देख सकते हो कितना FPS आपको मिल रहा है, बाकी CPU GPU रैम कितनी % यूज हो रही है वो देख सकते हो, टेम्परेचर कितना है वो कर सकते हो। यहाँ पर ना परफॉर्मेंस मोड मिलेगा, इसको यहाँ पर चेंज कर देना टर्बो पर ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा FPS मिल पाए। इसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ज़्यादा FPS चाहिए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ऑन करनी पड़ेगी। साइड में काफ़ी सारे टूल्स दे रखे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एप्लीकेशन लॉन्च करनी है गेम खेलते टाइम आप वो भी कर सकते हो। अब देखो सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाते हो तो नीचे ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन टाइम आउट। अगर आप अटेंटिव डिस्प्ले को ऑन कर दोगे ना, अब इससे फायदा ये होगा जब तक आप स्क्रीन पर देखते रहोगे तब तक आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी, ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगी। मोटो जो है ना अपने जेस्चर्स की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। जैसे आप मोटो एप्लीकेशन पर जाओगे ना यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है जेस्चर्स, यहाँ पर क्विक लॉन्च मिल जाएगा। तो बैक में आप डबल टैप करोगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को आप लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग्स पर जाकर दिखाऊं
तो आप सेट कर सकते हो। बैक में डबल टैप करने से क्या चाहिए, अगर आपने होम पर सेट करा हुआ है, जैसे कि मैं डबल टैप करता हूँ पीछे तो मैं अपने होम पर आ चुका है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जेस्चर्स मिलेंगे। साइड बार मिलेगा जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ से आप इसको ऑन करोगे तो साइड बार मिल जाएगा जहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च कर सकते हो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है क्विक कैप्चर। तो जैसे आपने इस फीचर को ऑन कर दिया, इसके बाद क्या होगा, जैसे आप अपने हाथ को ऐसे करोगे ना, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। ये देखो भाई कितना बढ़िया शॉर्टकट है। अगर आपको फटाफट से फोटो वीडियो लेनी है ना तो इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ऐसे हिलाओगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी, फिर से हिलाया फिर से ऑन होगी। तो टॉर्च भी क्विकली लॉन्च करने का शॉर्टकट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिलता है। 3 फिंगर ऐसे टैप करके रखोगे तो आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। इस शॉर्टकट का भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भाई लिफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप अपने फोन को ऐसा उठाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है। फ्लिप टू डीएनडी मिलता है। अगर आपने अपने फोन को इस तरह से पलट के रख दिया तो आपका फोन जो है ना ऑटोमेटिकली डीएनडी पर चला जाएगा। कोई कॉल्स, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आएंगे। इसके अलावा पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई कॉल आ रही है और आपका फोन रिंग हो रहा है, जैसे आप अपने हाथ में उठाओगे फोन को तो उसकी रिंग जो है ना वो साइलेंट हो जाएगी, तो बेवजह आपका फोन नहीं बजेगा। इसके अलावा स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने आपको बताया है। ऐसे जाकर वापस से आओगे तो आप स्प्लिट स्क्रीन में अपनी कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। तो बताओ यार इसका पार्ट 1 कैसा लगा। पार्ट 2 देखना चाहते हो फटाफट से लाइक कर दो। 2000 लाइक्स कंप्लीट होती है इसका पार्ट 2 बना देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।